तो उन लोगों ने गलती से इसको महाराज जी ने सब झेल लिया। छर्रे इसको तो बहुत लगे हुए थे। अस्पताल में गई थी देखने में, लॉकेट में लगे तो लॉकेट से निकल के लॉकेट महाराज जी सब झेल रहे थे। महाराज जी बताइए था, एक तरफ हमने महाराज के फूल उसमें रखवा दिए थे और एक तरफ महाराज का चित्र था, वो यूं बंद करके था कि वो छर्रे जो लगे थे उसमें से छर्रा जो है वो एक इस लॉकेट पे भी लगा है, जब उसमें एक चोट सी जैसे किसी ने मारी हो किसी काम से। तो हरिद्वार में मैंने गंगा जी में डुबकी लगाई तो वो लॉकेट जो था वो अपने आप, हालांकि मैं यहाँ स्विमिंग विमिंग करने जाता था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि लॉकेट निकला हो। तो महाराज ने कहा नहीं, इसका जन्म होना चाहिए। महाराज घर आए तो माता जी ने पैरों में रख दिया कि महाराज ये बेटा है और इसको नाम दीजिए। तो उन्होंने अमरनाथ कह करके उन्होंने नाम दे दिया। और उन्होंने उसी कल्ट में हमको जोड़ दिया कि नाथों के साथ हो तुम। ये अच्छा, वो एक प्रसंग और आप बताइएगा। आपके गले में एक ताबीज रहता है। हाँ, लॉकेट था वहाँ। क्या हुआ था? तो हम भी थे जब कितना बची, महाराज जी ने बचाया सब। लॉकेट में क्या हुआ था इनके साथ? ये रात में कहीं दोस्तों के साथ गए थे, दिवाली का समय था, होली का समय था रात में जी। तो शायद दोस्तों के चक्कर में ना, दूसरे दोस्त को चक्कर में बाहर निकले अपने दोस्त से कर, वो सोचे कि कोई और है ये, तो शायद हमको ज़्यादा मालूम नहीं, इसको मालूम होगा। तो उन लोगों ने गलती से इसको महाराज जी ने सब झेल लिया। छर्रे इसको तो बहुत लगे हुए थे। अस्पताल में गई थी देखने में, लॉकेट में लगे तो लॉकेट से निकल के लॉकेट महाराज जी सब झेल रहे थे। महाराज जी बताइए, ये लॉकेट तो साक्षात कौन सा लॉकेट था? ये साक्षात देखा। ये लॉकेट जो था ये भी, इसकी भी यही कहानी है कि जैसे ये बता रही है ना भाभी। हाँ, नहीं तो दूसरे के चक्कर में आजकल तो वो जो है वो उस लॉकेट को हमने बनवाया था, उसमें वो दरवाजा वैसा था, किताब की तरह था, वो 2 पीस में था। एक तरफ हमने महाराज के फूल उसमें रखवा दिए थे और एक तरफ महाराज का चित्र था, वो यूं बंद करके था। वो लॉकेट में पहने रहता था। तो जब ये गोली कांड हुआ, हम अपने दोस्त के घर से लौट रहे थे और रास्ते में क्रॉस फायर में मैं फंस गया, तो छर्रे लगे हमारे। छर्रे लगे तो उसमें खैर हमको मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहाँ पे भी जो उस दिन देखिए ऐसी महाराज की कृपा कि मेडिकल कॉलेज में जब हम वहाँ पहुँचे इमरजेंसी में, तो उन्होंने कहा साहब ये मेडिको लीगल केस है, इनको तो हम हाथ नहीं लगाएंगे जब तक FIR नहीं होगी। तो तब तक हमारे भाई साहब को खबर लग गई कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो उनके एक मित्र, वो भी महाराज के भक्त थे, डॉक्टर RP साई, वो सर्जन थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे सर्जरी के मेडिकल कॉलेज में। उनका OPD था, सोचिए। और उनको पता चला, उनको ले करके भाई साहब आ गए। आए, उन्होंने तुरंत कहा कि कोई नहीं है मेडिको लीगल, इनको तुरंत अटेंड करो। खैर वो अटेंड वगैरह हुए, धीरे धीरे करके मैं रिकवर होकर के जब घर आया तो मैंने देखा लॉकेट मेरा दबा हुआ है। अच्छा। तो मैंने सोचा ये लॉकेट दब कैसे गया, मेरी समझ में नहीं आया। फिर मेरे समझ में आया ये बात कि वो छर्रे जो लगे थे उसमें से छर्रा जो है वो एक इस लॉकेट पे भी लगा है, जब उसमें एक चोट सी जैसे किसी ने मारी हो वैसे दब गया था वो। खैर वो उस समय तो आई गई बात, ख़त्म हो गई। उसके बाद में वो लॉकेट पहने रहा बहुत समय तक। एक बार मैं अभी सन 2000 की बात है जी। ये वाक़या है 82-83 का, जब ये हुआ था हमारे साथ। 2000 की बात है, मैं गया हरिद्वार किसी काम से। तो हरिद्वार में मैंने गंगा जी में डुबकी लगाई तो वो लॉकेट जो था वो अपने आप, हालांकि मैं यहाँ स्विमिंग विमिंग करने जाता था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि लॉकेट निकला हो। वो अपने आप निकल करके गंगा जी में प्रवाहित हो गया। मैं बाहर आया, मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये क्या हुआ। परेशान थोड़ी देर हुआ, फिर मैंने भी मन में सोचा कि महाराज को जाना, अब हमारे द्वारा वहाँ प्रवाहित होना था तो हो गया बस, और क्या। एक पुत्र की सेवाएं आपसे लेनी, बस ले ली, बिल्कुल। तो अच्छा, आपका जन्म जब हुआ है जी, तब माता पिता दोनों की इच्छा नहीं थी कि तुम आओ जी। फिर कैसे आ गए? माता पिता नहीं हाँ। पिताजी ने, पिताजी की इच्छा थी। पिताजी ने सोचा, मतलब यहाँ पर भी पुरुष अपना निर्णय लेता है। हाँ, कि मतलब पिताजी ने सोचा कि इतने बच्चे ऑलरेडी हैं, फिर
सिस्टर, उनकी सिस्टर के बच्चे श्याम भैये और भी बच्चे सब रहते थे यहाँ, 7-8 बच्चे रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि अब इस बच्चे की नीड नहीं है, तो महाराज से उन्होंने कहा कि महाराज हम नहीं चाहते कि अब, तो महाराज ने कहा नहीं, इसका जन्म होना चाहिए। अभी तुमने सुना नहीं 54 में मार्च में कुंभ हुआ था, तो उस कुंभ में बड़े साधु और बड़े लोग उसमें कुचल करके एक्सीडेंट में मर गए थे। तो महाराज ने कहा कि नहीं, इसका क्या हुआ था उस कुंभ में? स्टैम्पीड हो गया था। अच्छा। कुचल गए थे लोग आपस में, भगदड़ मच गई थी, उसमें कुचल गए थे। 54 की बात है, सन 1954 की बात, इलाहाबाद का कुंभ था। तो महाराज ने कहा कि नहीं, इसको बच्चे को होने दो, कौन सी हो सकता है कोई गलती से किसी का शरीर वो हो गया हो इसी एक्सीडेंट में, तो वो ही आ जाए। और उसके बाद उन्होंने अमरनाथ बना भी दिया, साधु मुझको साधु बना भी दिया महाराज ने, बिल्कुल। नहीं, अमरनाथ आपके नाम की कहानी तो कुछ और भी है। जब महाराज जी, कैसे नाम रखा गया था, क्या हुआ था जब आपका जन्म हुआ? महाराज जी अमरनाथ की यात्रा करके आए थे क्या? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, ये बात जो है, ये पता नहीं कैसे वो करी है, लेकिन अमरनाथ यात्रा करके नहीं है। 1.25 महीने का मैं था जी, महाराज घर आए तो माता जी ने पैरों में रख दिया कि महाराज ये बेटा है और इसको नाम दीजिए। तो उन्होंने अमरनाथ कह करके उन्होंने नाम दे दिया। अच्छा, जो ये कहते हैं कि महाराज जी अमरनाथ से आए थे तब दे दिया, ऐसा कुछ नहीं, जैसे नाम देते थे वैसे ही दे दिया है ना? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब वो वही है कि अब उन्होंने क्या सोच करके दिया, हनुमान दे दिया, किसी को हनुमान दास, बस रामदास हैं, कृष्णदास हैं, सब ये सब बस इसी तरह से आपको अमरनाथ दे दिया। चलिए, ये नाम की कहानी भी आपको पूरी तरह से इस तो तरह से नई तरह से लगी जब नाम उन्होंने दिया जी। अब हमारा दिमाग चला, अब जो दिमाग चलने लगता है जी, जी, जी। कि नाथ, ऐसा तो नहीं है कि मैं पिछले जन्म में नाथ समुदाय से था। जब महाराज सब जानते ही हैं तो उन्होंने उसी कल्ट में हमको जोड़ दिया कि नाथों के साथ हो तुम। ये समुदाय होता है नाथ समुदाय, और वो सोचने की बात है ना कि हम, ये तो आप खुद ही बताने लगे कि हमारा दिमाग अब चलने लगा है। तो नाम चला, और नाथ समुदाय से भी हैं तब भी आप प्रणम्य हैं कि वहाँ भी साधु संती होते हैं। तो आज की बेला को हम आज यहीं देते हैं विश्राम और आपसे लेते हैं विदा, क्योंकि ये श्रृंखलाएं चलती रहेंगी। चल पड़े। राम राम। जय सिया राम।